हेलो एंड वेलकम टू प्यारे साथियों। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल थर्ड है उसको सॉल्व करेंगे। और इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये एग्जाम्पल थर्ड अपने स्टेटमेंट के माध्यम से किस प्रकार का सेंस हम लोग को दे रहा है और उस सेंस के दम पर इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इन्हीं सभी चीज़ को देखते हैं। तो जो आपका एग्जाम्पल थर्ड है इसके अंदर जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक बहुत बड़ा प्लेन है और उस प्लेन के अंदर कई सारी जो है लाइन उपस्थित है। इस प्रकार से आपका लाइन उपस्थित है। मान लो कि ये जो है आपका बहुत बड़ा एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर जो है इस प्रकार से बहुत सारी जो है आपका लाइन उपस्थित है। चलिए नाम दे देते हैं कि इसका नाम आपका L1 है, इसका नाम L2 है और इसका नाम है आपका L3। अब बोल रहा है कि जब इन सभी लाइन को एक ग्रुप में रख दिया जाता है तब एक सेट का निर्माण होता है और उस सेट का जो नाम है वो है आपका L। तो चलिए इनको ग्रुप में रखते हैं। तो जब इनको इस प्रकार से ग्रुप में रखेंगे तो एक सेट का निर्माण होगा और इस सेट का जो नाम है वो है आपका L। ठीक है। अब कह रहा है इसके आगे कि आप L सेट के अंदर जितने भी लाइन देख रहे हो ये सभी लाइन जो है वो एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो L1 के अंदर जितने भी लाइन है ये एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और वो क्या है स्ट्रक्चर? तो वो बना रहे हैं आपका इस प्रकार के स्ट्रक्चर। ये जो आप इन सभी लाइन को देख रहे हो ये सभी लाइन इस सेट के अंदर इस रूप में मौजूद है। अब बोल रहा है कि ये जो आप एल सेट देख रहे हो इस एल सेट के अंदर कई सारी लाइन उपस्थित है। अब ये सभी लाइन के बीच में जो है वो एक से अधिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और उन्हीं में से एक रिलेशन आपको गिवन के रूप में दिया हुआ है। जो आपका गिवन के रूप में रिलेशन दिया हुआ है उसका नाम है आपका आर। ठीक है। अब ये आर जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है। तो क्या बोला जा रहा है इस आर के अंदर जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें? तो बोला जा रहा है कि L1 जो है L2 के ऊपर। तो अर्थात बोला जा रहा है कि आर जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा तभी जब इन दोनों के बीच में संबंध परपेंडिकुलर का होगा। तो क्या बोला जा रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो बोला जा रहा है कि R जो है इस प्रकार के सबसेट में तभी एग्जिस्ट करेगा जब L1 जो है वो परपेंडिकुलर होगा L2 के ऊपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका किस प्रकार से ये परपेंडिकुलर हो सकता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो आप R देख रहे हो इसको साबित करो कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसको हम लोग को साबित क्या करना है कि R जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और साथ में आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये R जो है आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीक़ा से हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। अब किस तरीक़ा से प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ना आपका रिफ्लेक्सिव है और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। इसको इरेज करते हैं और उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग सिमेट्रिक कहें। अब इसको हम लोग सिमेट्रिक कब कह सकते हैं? इसको हम लोग सिमेट्रिक तभी कह सकते हैं जब ये वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करे। ये वाला रिलेशन जब इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा तब कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक है। और अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब ये रिलेशन जो है वो कब इस प्रकार के रिलेशन में एग्जिस्ट कर सकता है? तो ये जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर
तभी एग्जिस्ट करेगा जब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का संबंध होगा और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर संबंध होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर का संबंध है या नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, तो ये जो आप L1 है, ये L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 के ऊपर। तो चलिए इसके अंदर देख रहे हैं कि L1 जो है L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। इससे पहले परपेंडिकुलर लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो अभी तो हम लोग जानेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन आखिर में किसको कहेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं थोड़ा सा। परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे, जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल में कुछ लाइन दे और उसको बताने के लिए बोले कि आप उसको परपेंडिकुलर कहोगे या नहीं, तो चलिए देखते हैं कुछ बोलते हो आपसे। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन है, वो हॉरिजेंटल लाइन आपका ए है, अब इसका नाम जो है आपका L1 है। अब इसके ऊपर एक सेकेंड लाइन है इस प्रकार से, अब इसका नाम है आपका L2। अगर हम कहें कि जो आप L2 देख रहे हो, इस L2 को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं या नहीं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि इस L2 को परपेंडिकुलर नहीं कह सकते हैं। अब उनसे पूछे कि कारण बताओ, इसके पीछे कारण क्या है, तो वो कहेंगे कि ये L2 जो है इस L1 के ऊपर 90 डिग्री कोण नहीं बना रहा है। क्या नहीं बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, इसीलिए हम इस L2 को कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपका एक अनदर हॉरिजेंटल लाइन है, अब इसका भी नाम जो है आपका L1 है। अब इस L1 के ऊपर जो आपका सेकेंड लाइन उपस्थित है इस प्रकार से है, अब इसका नाम है आपका L2। अगर अभी हम उनसे पूछे कि इस L2 को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं या नहीं, तो वो कहेंगे कि इस L2 को हम L1 के ऊपर परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अब कारण पूछे तो वो कहेंगे कि ये L2 जो है इस हॉरिजेंटल लाइन जिसका नाम है L1, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है L2, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हम लोग किसको बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर उन सभी वर्टिकल लाइन को कहेंगे जो हॉरिजेंटल के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जैसे ये देखो आपका एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये सीधा खड़ा है ना, जो सीधी खड़ी होती है लाइन उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये जो है आपका वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन जो है इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इट इज दोज वर्टिकल लाइन which make 90 degree angle with हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के ऊपर जो वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो आप इसको नोट में लिख देना, क्योंकि यही जो है आपका छोटा छोटा पॉइंट जो है वो बहुत सारी काम का होता है। तो आप इसको जो है नोट के रूप में लिखना, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब चलिए अगर हम आपसे पूछे कि ये जो आप L1 देख रहे हो इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि नहीं L2 के ऊपर इस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो L1 है ये आपका हॉरिजेंटल लाइन के रूप में है। इसको आप क्या करो कि इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये जो आप L1 देख रहे हो, L1 का पोजीशन कुछ ऐसा आ जाएगा और L2 का पोजीशन कुछ ऐसा रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि L1 जो है इस हॉरिजेंटल लाइन जिसका नाम है L2, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना रहा है या नहीं, 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, तब हम कहेंगे कि L1 जो है वो आपका परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहेंगे ना कि ये जो आप L1 देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर लाइन है L2 के ऊपर, और जिस सबसेट के अंदर L1 जो है वो L2 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा उस सबसेट के अंदर ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जब हम लोग इसको रोटेट किए तब L1 जो है इस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर आया कि नहीं, तब हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हो।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आप L2 है, ये L2 इस L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। क्यों हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं? क्योंकि ये L2 जो है इस L1 के ऊपर 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इस सबसेट के अंदर जो आप L2 देख रहे हो, ये L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1, ताकि ये वाला रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो L2 है इस L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तब कहेंगे कि ये वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शर्त दिया है कि ये रिलेशन उसी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा जिस सबसेट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर होगा सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है उसके ऊपर। अब यहाँ देखिए, तो इस सबसेट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है वो है आपका L2। अब इसको जो है परपेंडिकुलर कहलाना है L1 के ऊपर। तो ये जो है आपका इस डायग्राम के अंदर या इस स्ट्रक्चर के अंदर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तब हम कहेंगे कि ये R जो है इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और जो रिलेशन जो है इन दोनों प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कि वो जो है आपका क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको स्टेटमेंट के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम लोग के एग्जाम के अंदर इसको अच्छी तरह से प्रूव भी तो करना है। तो केस फर्स्ट करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इफ L1 is perpendicular on L2, तो then L2 also are to be परपेंडिकुलर ऑन L1। क्या हम लोग यहाँ लिखे कि L1 जो है उस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए L2 भी जो है इस L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब जब इस प्रकार का कंडीशन या इस प्रकार का विशेषता ये फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? L1 जो है L2 के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए और L2 जो है आपका L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। पहला हम लोग क्या प्रूफ करना था कि ये जो R है ये है आपका R सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ कर दिए। अब चलिए हम लोग इसको ये प्रूफ करते हैं कि इस R को हम लोग रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद केस सेकेंड लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर केस सेकेंड लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर इसको कहलाना है कि ये जो है आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है, तो ये कब कहला सकता है कि ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है? तो ये रिलेशन जो है वो तभी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जब इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे। मतलब ये रिलेशन जब इस सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है आपका ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये इस सबसेट के अंदर विशेषता आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है यही एलिमेंट सेकेंड पोजीशन पर उपस्थित है। अर्थात कहें तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। तब चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी लाइन जो है वो अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है या नहीं। अगर परपेंडिकुलर होगा तब कहेंगे कि उस सबसेट के अंदर ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर कोई भी लाइन अपने ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तब कहेंगे कि ये वाला सबसेट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये L1 जो है वो अपने ऊपर कभी परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर इसको अगर मान लेते हैं कि इस L1 को अगर कहें कि इस L1 जो है वो अपने ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं, तो आप कह सकते हो कि ये दुनिया में कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो अपने ऊपर
परपेंडिकुलर होगा। अर्थात क्या है, तो इस L1 को कह सकते हैं कि L1 लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जो है वो अपने से भिन्न लाइन के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका L1 है, अगर इसको परपेंडिकुलर होना था तो इसको इस पोज में रहना चाहिए था L1 को, तब ना हम इस L1 को कह सकते थे कि ये अपने ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन हम इसको, इस लाइन को इस प्रकार से हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है आपका L1 लाइन है, तो इसको हमको L2 बोलना पड़ेगा। अर्थात क्या है, तो कोई भी लाइन जो है वो अपने से भिन्न लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। कोई भी लाइन अपने ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये वाला रिलेशन जो है उसी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता जिसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता सेकेंड पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है उसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसको रिफ्लेक्सिव कहलाना है, तो इस रिफ्लेक्सिव कहलाने के लिए इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। अब यहाँ देखिए कि ये जो L1 है, अगर ये L1 इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता तब कहते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर L1 जो है इसके ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए कहेंगे कि ए आर जो है इस प्रकार के सबसेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब ए आर इस प्रकार के सबसेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम कहेंगे कि ए आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कारण क्या बता सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि एवरी लाइन आर नॉट टू बी परपेंडिकुलर ऑन itself। मैंने क्या लिखे कि कोई भी लाइन जो है वो अपने ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखे, तो एवरी लाइन आर नॉट टू बी परपेंडिकुलर ऑन इटसेल्फ, मतलब अपने ऊपर जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर कोई भी लाइन नहीं हो सकता। और जब नहीं होगा तो ये वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ये वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट में नहीं मौजूद होगा तब कहेंगे कि आर जो है आपका, आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर दिए कि आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब चलिए हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ये जो आपका आर देख रहे हो, इस आर को हम लोग किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसको इरेज करते हैं। तो केस थर्ड के अंदर हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव तब नहीं कहेंगे जब ये रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि L1 जो है वो L2 के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि L1 जो है L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि L1 जो है इस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। कैसे है? क्योंकि आप इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये L1 जो है इस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा।
तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि L1 जो है इस L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है इसके अंदर, तब हम लोग कहेंगे ना कि ये वाला जो आप रिलेशन देख रहे हो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो L2 है इस L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप L1, L2 और L3 को आप देख सकते हो। L2 जो है इस L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्यों है? क्योंकि जब आप इसको फर्दर जो हो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि L2 जो है इस L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तब हम कहेंगे कि ये L2 जो है इस L3 के ऊपर परपेंडिकुलर होने की वजह से ये रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये वाला रिलेशन जो है उसी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर उपस्थित दो एलिमेंट के बीच में जो संबंध होगा वो परपेंडिकुलर का होगा। अब देखिए इस सबसेट के अंदर दोनों एलिमेंट के बीच में जो संबंध है वो आपका परपेंडिकुलर का है ना, अर्थात कहें तो L2 जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं, तब हम कहेंगे कि ये R जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ क्या है, तो L1 जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 के ऊपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर कि L1 जो है L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो यहाँ पर आप L1 और L3 के आप देख सकते हो। L1 और L3 जो है वो परपेंडिकुलर का संबंध नहीं बना रहे हैं, अर्थात कहें तो L1 जो है इस L3 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो पैरेलल लाइन का है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार के जो लाइन होते हैं उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये जो है आपका इसके अंदर L1 है, अब ये जो है आपका L3 है। अब L1 और L3 के बीच में जो संबंध है वो पैरेलल का है ना, परपेंडिकुलर का नहीं ना है, तब हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लोचा हुआ है कि L1 जो है, देखिए L1 जो है ये परपेंडिकुलर L2 के ऊपर तो है, चलिए हम लोग मान लीजिए, इसलिए कह रहे हैं कि ये वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप L2 पे देखो, L2 जो है ये परपेंडिकुलर आपका L3 के ऊपर है, लेकिन इन दोनों के दम पर जो एक थर्ड आपका सबसेट मिल रहा है ए वाला, इसके अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अर्थात कहें तो इन दोनों के दम पर जो आपका L1 और L3 आपको एक सबसेट मिलेगा, इसके अंदर L1 जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। यही कारण है कि हम इसको बोलेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन जो है उसी को कह सकते हैं जो इन सभी प्रकार के जो आप सबसेट देख रहे हो उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब ये वाला रिलेशन जो है इन दोनों सबसेट के अंदर एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये वाला रिलेशन, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन अ स्ट्रक्चर, उसको हम लोग लिख रहे हैं इन अ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन। तो जो आपका लाइन का गिवन स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, तो R जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, L1 L2 के अंदर और L2 और L3 के अंदर, लेकिन R जो है आपका बिलोंग नहीं कर रहा है L1 और L3 के अंदर। इसलिए हम लोग कहेंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो एग्जाम्पल थर्ड को एक बेहतरीन ढंग से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आज के इस क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल थर्ड का प्रूविंग बताया गया ये आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर समझेंगे कि किस प्रकार का स्टेटमेंट हम लोग को जो है वो किस प्रकार का सेंस
मुहैया करवा रहा है और उसके दम पर उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।